काला जादू, ये नाम सुनते ही सबको जो है क्यूरोसिटी होती है कि क्या काला जादू होता है, क्या जादू टोना किया जाता है, कैसे होता है। इसको लेके बहुत सी बातें होती है। बरसों से काला जादू, जादू टोना, अंधश्रद्धा जैसी कई क्रियाएं चलती आ रही हैं। ऐसे में इन सब के खिलाफ गुजरात ने विधानसभा में 64 साल बाद मानव बलि और बाकी अमानवीय प्रथाओं को रोकने के लिए एक एंटी ब्लैक मैजिक बिल पास किया है। इस बिल में क्या होगा, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। बिल की धारा 2 में आस्था और अंधविश्वास के बीच में एक महीन रेखा को स्पष्ट किया गया है। यानी आस्था क्या है और अंधविश्वास क्या है। ये कहा जाता है कि आस्था और अंधविश्वास में एक पतली सी लकीर होती है। मानव बलि, क्रूर प्रथाएं, काला जादू और दूसरे अमानवीय कृत्यों के संचालन और प्रचार प्रसार को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी को रस्सी से या जंजीर से बांधता है, छड़ी से या कोड़े से पीटता है, मिर्च का धुआं देता है, बालों से लटकाता है, खींचता है, शरीर पर गर्म तेल या गर्म वस्तुएं डालता है, शराब पिलाकर भूत भगाने या चुड़ैल भगाने जैसी बातें करता है, या फिर किसी भी तरह का ऐसा कृत्य करता है जिससे किसी को नुकसान हो सकता है, या फिर कोई तथाकथित चमत्कार करने का दावा करता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। तंत्र मंत्र से लेकर भूत चुड़ैल को बुलाने की धमकी देकर लोगों के मन में डर पैदा करना, भूत के प्रकोप से शारीरिक क्षति पहुंचाना, कुत्ते, सांप और बिच्छू के काटने या किसी और बीमारी के होने पर किसी व्यक्ति को इलाज कराने से रोकना और धागे, तंत्र मंत्र से इलाज करना, ये सभी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा ये दिखावा करना कि उसके अंदर विशेष अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं, किसी अलौकिक शक्ति से वो किसी महिला को बच्चा होने का आश्वासन देकर यौन संबंध बनाता है, ये सभी बातें आपराधिक कृत्य में शामिल की जाएंगी। इसमें 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस को इस अपराध के तहत आरोपी को गिरफ्तार करने का सीधा अधिकार भी दिया गया है। इसके तहत घरों और धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ, धार्मिक रीति रिवाजों या ज्योतिष सलाह आदि गतिविधियों को अपराध नहीं माना जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार काला जादू के खिलाफ गुजरात में ये बिल क्यों लेकर आया गया है। दरअसल हाल ही में गुजरात की एक संस्था अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि राज्य में गैर कानूनी तांत्रिक गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष कानून बनाया जाए। उस याचिका में कहा गया था कि कुछ लोग धोखेबाज, बाबा, अघोरी और ओझा के रूप में लोगों को धोखा देते हैं, ठगते हैं, महिलाओं की और बच्चों की बलि चढ़ाते हैं। बच्चों की बलि चढ़ाते हैं कि देवी खुश होंगी, देवता खुश होंगे और आशीर्वाद मिलेगा। महिलाओं की बलि देते हैं कि वो चुड़ैल है, ये सब कहा जाता है। संस्था ने उदाहरण भी दिया कि एक व्यक्ति ने काले जादू के नाम पर 2 महीने के बच्चे को ही मार डाला था, जिसकी वजह से सरकार को ऐसे मामलों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। हालांकि गुजरात ही नहीं बल्कि देश भर में ऐसे कई लोग हैं जो काला जादू और जादू टोना के नाम पर लोगों की जान तक से खेलते हैं, पैसे की ठगी करते हैं, उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इस मामले में बिहार की बात करें तो ऐसा पहला राज्य है जहाँ काला जादू के खिलाफ सबसे पहले कानून साल 1999 में बनाया गया था। इसके बाद झारखंड में भी आया। उड़ीसा में जादू टोना के खिलाफ साल 2013 से ही कानून लागू है। छत्तीसगढ़ में साल 2015 में जादू टोना के खिलाफ कानून बनाया गया। महाराष्ट्र में 2013 से ही काला जादू को लेकर कानून बनाया गया है। कर्नाटक में काला जादू के खिलाफ 2020 में कानून लाया गया था। इसके साथ ही राजस्थान और असम की सरकारों ने भी साल 2015 में इसके खिलाफ कानून बनाया है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि देश के सबसे पढ़े लिखे राज्य केरल में अंधविश्वास हावी है। अंधविश्वास और जादू टोने से हालात यहाँ पर इतने भयावह हैं कि इसके खिलाफ कानून बनाने की मांग कई बार उठी है, लेकिन अब तक बिल नहीं लाया गया। केरल में 2019 में बिल बना भी था, लेकिन विधानसभा में पेश नहीं हो पाया। इसमें काला जादू और मानव बलि को रोकने के प्रावधान थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़े बताते हैं कि जादू टोने ने 10 साल में 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। 2012 से लेकर 2021 के बीच में देश भर में 1098 लोगों की मौत जादू टोने की वजह से हुई है। लेकिन क्या काला जादू रोका जा सकता है? जादू टोना लोग क्या आज भी करते हैं? क्या ये वाकई में एक हकीकत है? सवाल इसीलिए है क्योंकि कई लोग इसे मानते भी हैं। हालांकि विज्ञान के इस युग में बातें थोड़ी अटपटी जरूर लगती हैं, लेकिन कुछ लोग मानते भी हैं। ये सब आज भी होता है। क्या नेता, क्या अभिनेता, सब इसकी बात करते हैं। हाल ही में बिग बॉस के पार्टिसिपेंट रहे अभिनेता पारस छाबड़ा ने अपनी गर्लफ्रेंड पर काला जादू करने का आरोप लगाया था और कुछ ही महीने पहले केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कन्नूर से सांसद
के सुधाकरन के घर पर काले जादू से जुड़े सामान मिलने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में कुछ लोग कुन्नूर स्थित सुधाकरन के घर पर कथित रूप से काले जादू से संबंधित दफन वस्तुओं को निकालते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा मालदीव से भी हैरान करने वाला मामला सामने आया था। कहा गया कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर काला जादू किया गया है। आरोप भी वहां की एक मंत्री फातिमात पर लगा, जो कि पर्यावरण विभाग देखती हैं। अभी तक पुलिस ने इस मामले में ज्यादातर हालांकि वहां खुलकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन फातिमात को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये सवाल यही है कि क्या ये कानून जो है ये आस्था और अंधविश्वास को डिसाइड कर सकता है कि क्या अंधविश्वास है और क्या आस्था है, और क्या काले जादू को रोका जा सकता है, इस पर नकेल कसी जा सकती है। क्योंकि जब लोग परेशान होते हैं और परेशानी में कोई उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो हर पॉसिबल रास्ता अपनाते हैं। तो क्या लोगों को जागरूक करने की जरूरत है या कानून बनाने की, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस वीडियो में इतना ही। खबर पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।